हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन JNK में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके सामने 11th क्लास के एजुकेशन के पेपर के बारे में। आज हम जो है 11th क्लास का एजुकेशन का पेपर हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले तमाम जम्मू यूनिवर्सिटी के अपडेट, JK बोर्ड्स के अपडेट, तमाम एक्सपेक्टेड पेपर, गेस्ट पेपर, हर प्रकार की नोटिफिकेशन आपको जो है प्रोवाइड की जाती है और आगे भी की जाएगी। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा और आप हमें जो है इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के नाम है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पर सेक्शन ए में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया है, द कंसेप्ट ऑफ अटेनमेंट ऑफ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी इज गिवन बाय लॉकी। जो डेफिनेशन है साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, ये क्या लॉकी ने इसको जो है दिया हुआ है एजुकेशन के बारे में। तो ये ट्रू है फॉल्स है, ये आपने बताना है। उसके बाद क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी थ्रू एजुकेशन इज गिवन बाय। साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी थ्रू एजुकेशन में किसने कहा हुआ है क्रिएशन में? तो ये अरिस्टोटल ने कहा, जॉन डिवे जूड ने, पेस्टोलॉजी ने। ये आपको बताना है। सोशल एम इन एजुकेशन लीड्स टू डिसिप्लिन एंड ऑबिडेंस, ट्रू और फॉल्स। फॉर्मल एजुकेशन इज नॉट प्लान स्ट्रक्चर एंड डेलिब्रेट, ट्रू और फॉल्स। एजुकेशन मेक्स ए चाइल्ड कोऑपरेटिव, ट्रू और फॉल्स। उसके बाद इन केस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन देयर इज, ये हमने बताना है। उसके बाद द सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड फ्रॉम द ईयर 2001 ऑनवर्ड्स, ट्रू और फॉल्स। उसके बाद है सम स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैव स्टार्टेड प्री प्राइमरी स्कूल फॉर द डैश एंड डैश कास्टिस। उसके बाद है आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन टू द डायरेक्शन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। कौन सा आर्टिकल है जो आपको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देता है, वो आपने लिखना है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द डायरेक्शन ऑफ फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज लिमिट। एज लिमिट क्या रखी हुई है उन्होंने, वो आपने बताना है। उसके बाद द स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द कंडीशन दैट अफेक्ट लर्निंग इज स्टार्टेड बाय। ये डेफिनेशन जो है किसने दी हुई है? क्रो एंड क्रो ने दी हुई है, रॉस ने, जॉन डिवे ने या यूड ने, क्या बताना है। उसके बाद है इंस्टिक्टिव एक्शन आर ऑलवेज कंसर्न विद इनसिक्योरिटी, इनएफिशिएंसी, सेफ्टी, सप्रेशन। उसके बाद है द रिजल्ट ऑब्टेन थ्रू डैश मेथड आर मोर रिलायबल एंड मोर वैलिड देन इंट्रोसेप्शन। उसके बाद है हेल्थी चिल्ड्रन आर यूजुअली जेलस, हैप्पी, सैड एंड नैटी। उसके बाद है इन कैलकुलेशन ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमनिज्म ऑफ द चिल्ड्रन इज टर्म्ड हैज डैश एजुकेशन। ये सारे आप देख सकते हो। ये मैं पूरे रीड करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा ही रीड करता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन में आपको पैसेज पूछा जाता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन भी पैसेज ही है। उसके बाद आपका जो है सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में आपको जो है फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, राइट डाउन द नेम ऑफ एनी थ्री मॉडर्न इंडियन एजुकेशनिस्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग ऑफ एम, गिव टू मेरिट ऑफ स्पिरिचुअल एम ऑफ एजुकेशन, राइट डाउन द सम limitation has radio has agency of education, what do you mean by the term press, make mention of two aims of pre-primary education, write down the full form of ECC and UEE, and write down the important feature of education psychology, explain the term cumulative frequency curve। उसके बाद है सेक्शन डी में डिस्कस द नेसेसिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एम्स इन एजुकेशन, डिस्क्राइब द इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। प्री प्राइमरी एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स ये हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद राइट डाउन द कॉज ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। उसके बाद है डिस्क्राइब ब्रीफली द टर्म यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन इन द फील्ड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। 18वां है राइट डाउन द वेरियस मेथड यूज्ड फॉर ट्रेनिंग ऑफ इमोशन, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशन इन लाइफ। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। उसके बाद सेक्शन ई की बात करें, डिस्कस द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन, और में है एक्सप्लेन नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। उसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ऑब्जर्वेशन मेथड, राइट डाउन द इंपॉर्टेंट स्टेप इन्वॉल्व इन ऑब्जर्वेशन मेथड, और में है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। उसके बाद है डिस्कस ब्रीफली द शार्प इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्निटी ऑन ह्यूमन वैल्यूज़, और है डिस्कस द इल्यूजन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ विद रिगार्ड टू पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक वैल्यूज़। 23 है कैलकुलेट मीन ऑफ फॉलोइंग ग्रुप डाटा बाय लॉन्ग मेथड, और उसके बाद है कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्वेश्चन पेपर आपका एजुकेशन का। अगर आपको कोई और पेपर चाहिए 11th क्लास का तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी जो है इस पेपर का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।